रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व है। ये दिन दोनों के लिए बहुत खास होता है, जो ना तो भाई को मिठाई खिलाए बिना और न ही बहन को उपहार दिए बिना संपन्न होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि पैसे के लालची कुछ लोग इस पवित्र माहौल को जहरीला बना रहे हैं, मिलावटी मिठाई खिलाकर। आपने देखा होगा, रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पहले मिठाइयों के बाजार सज जाते हैं। फुटपाथ पर मिठाइयों की नई दुकानें खुल जाती हैं। पुरानी बड़ी दुकानों में भी अतिरिक्त एक्सटेंडेड काउंटर खोल दिए जाते हैं, जहां रंग बिरंगी मिठाइयां डिस्प्ले में रखी जाती हैं। लोग इससे आकर्षित होते हैं और खरीदते हैं। बहनें अपने भाई का मुंह मीठा कराने के लिए मिठाइयां खरीदती हैं और खरीदती ही हैं। उस दिन बाजार में मिठाइयों की डिमांड 50 गुना बढ़ जाती है, जबकि सोर्स सीमित होते हैं। इसका फायदा उठाकर कुछ मुनाफाखोर मिलावट करते हैं। बहनों को जाने अनजाने वो मिठाई खरीदनी पड़ती है जो उनके भाइयों की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली है। बहन भाई के भावनात्मक रिश्तों में जहर घोलने वालों ने के नापाक इरादों को आज हम बेनकाब करेंगे और आपको इनके खतरों के प्रति आगाह करेंगे। ऐसा नहीं कि बाजार में मिलने वाली सभी मिठाइयां नकली हैं और मिलावटी हैं। जरूरत है असली और नकली में अंतर करने की। हम आपको यह भी बताएंगे कि भाइयों के मुंह मीठा करने के लिए बेहतर और स्वस्थ विकल्प क्या है। तो आइए इस पर बात करते हैं देश की जानी मानी फूड और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मिस दिव्या प्रकाश से। नमस्ते किशोर जी। दिव्या जी, आप एक बहन भी हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं। आपने देखा होगा कि रक्षाबंधन पे कैसे मुनाफाखोर लोग मिलावटी मिठाई खिलाते हैं। आप हमें बताएं कि इन मिलावटी मिठाइयों से कैसे बचें। बहुत ही आपने बोलते हैं दुखती रग पे हाथ रख देना। रक्षाबंधन बहुत ही पास में है। सभी बहनों और भाइयों को मैं आपके और अपने तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और सभी को आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगी कि समय बहुत बदल चुका है। हम छोटे से बड़े होकर के देख रहे हैं और इस पर्व को हम एक ऐसा पर्व है जिसे हर धर्म, हर मजहब बहुत खुले दिल से मनाता है। भाई बहन के रिश्ते को एक एक अलग ही बोलते हैं ना कि गर्माहट, हिंदी में एक शब्द बोले एक अजीब तरह से फीलिंग आती है रक्षाबंधन आते ही। सिर्फ ये त्योहार या मिठाई के लिए नहीं होता है, एक बंधन, एक फीलिंग का पर्व है। लेकिन कुछ हमारे रिचुअल्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं कि हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो हम वहाँ हमारा खाने से इतना अटूट संबंध है। और उसमें जब स्पेशली जब ऐसे कोई बॉन्डिंग कनेक्शन या इमोशनल चीज होती है तो उसे हम कैसे दिखाते हैं? कुछ मुंह मीठा करा कर आते हैं। बहुत सारे एड्स भी आते हैं जैसे कैडबरीज के कि मुंह मीठा कराएं, कुछ अच्छा करें सभी फेस्टिवल में। तो उसी तरह रक्षाबंधन में बहनें अपने भाइयों को ये बताती है कि हमारे रिश्ते में इतनी मिठास है ना? और आप ऐसे ही रहो। दिल से तो कामना होती है अपने भाई की शुभकामना के लिए, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसे तरक्की मिले, उसे जीवन में कोई कष्ट नहीं हो। पर धीरे-धीरे समय बदलते जा रहा है। जैसा कि आपने बताया मिठाइयों की डिमांड 50 गुनी बढ़ जाती है और हर आदमी मुनाफा के चक्कर में है। क्या हम सबको रोक सकते हैं? हम दुनिया को बदलने जाएँगे तो हम दुनिया नहीं बदल सकेंगे। बदलने की ज़रूरत क्या है? खुद को। खुद को समझना है कि हम क्या खरीदने जा रहे हैं। क्योंकि जब हम मिठाइयाँ खरीदने जाते हैं, मावा की डिमांड हमें पता है कि उतना मावा का ही नॉर्मल डे में सप्लाई मुश्किल हो जाता है। तो जब मार्केट में 50 गुना डिमांड ज़्यादा हो गया है, तो ये जो मिठाई वाले हैं, वो कहाँ से मावा ला रहे हैं? ऑब्वियसली यूरिया, डिटर्जेंट इन सारी चीज़ों से वो मावा को बना रहे हैं। मैदा मिलाते हैं उसमें, अरारोट पाउडर मिलाते हैं। वो मावा की मिठाई नहीं होती, आप भले ही कितने पैसे दे दो। है ना? और उससे आपके भाई को मिठाई खा करके उनके पेट में जो डिस्टर्बेंस होगा, ब्लोटिंग होगा, गैस होगा, उसकी कोई की वो नहीं है। उसके अलावा आप मिठाइयाँ लेने जाते हैं, एल्युमिनियम ये जो आप बोलते हैं ना चांदी के वर्क, वो चांदी के वर्क महँगे आते हैं। आपको ₹100 ₹150 केजी की वो मिठाई बेच रहे हैं। आप खुद से सोच के देखिए कि कैसे उस पे चांदी का वर्क लगेगा। वो लगाते हैं वहाँ एल्युमिनियम फॉइल। है ना? इतने फूड कलरफुल होते हैं, आप घर में बना करके देखिए। आप जो बेसन में डाल के कुछ भी बनाएँगे, तो उसका कलर कैसा होगा? और जो दुकान में जो ये मोतीचूर के लड्डू होते हैं, उनके येलो ऑरेंजिश कलर वो कैसे होते हैं? क्या बिना फूड कलर के वो संभव है?
कभी नहीं संभव है। वो मिलावट करते ही है, छेने हैं, छेना कहाँ से बनाएँगे? यूरिया, डिटर्जेंट ये सारे डाल कर के दूध उतनी दूध कहाँ से आएगी? तो समझने की ज़रूरत उनसे ज़्यादा हमें है। अगर हमारे पास अवेयरनेस है, हम सभी पढ़े-लिखे हैं, एजुकेटेड मैक्सिमम लोग पढ़े-लिखे हैं और सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, वो खुद ही सर्च करके देखे कि किन चीज़ों से नकली मिठाइयाँ बनती है और उसका उनके शरीर पर उनके भाई को जिसको वो मुँह में मिठाई राखी बाँध के सबसे पहला काम अपने भाई का मुँह मीठा करा रही है। आप मुँह मीठा करा रही हैं या मीठा ज़हर दे रही हैं, हमें समझने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन है किशोर जी, हमें अगर इसकी जानकारी है, अवेयरनेस है, तो हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे, जिससे थोड़ा-सा भी हम गलती अपने भाई की शुभकामना या उनकी मंगल कामना में करें। अब इसका उपाय क्या है ना? इसका उपाय है कि ज़रूरी है कि वो मुँह मीठा कराने के लिए हम मार्केट से जाकर मिठाई खरीद कर के लाएँ। आप सहमत कर रहे होंगे हमसे? हम सभी ने देखा है जैसे-जैसे ये मार्केट बड़ा हो रहा है, बहुत तरह की मिठाइयाँ मिल रही है, कल्चर हो गया है, इंस्टाग्राम पे ऐड आ रहे हैं, सभी जगह से हमारा और भी बढ़ता है। हम पूजा की थाली छोटे समय जब मैं छोटी थी तो हमारे लोग राखी की थाली तैयार करते थे, भाइयों को टीका देते थे दही लगा के टीका, चंदन और अक्षत लगाकर आरती उतारते थे, फूल रखते थे। अभी वो थाली ग्लैमरस हो गई है, राखी के किट मिलते हैं, है ना? तो और वो किट का भी इम्पोर्टेंस है ताकि वो इंस्टा पे अच्छी प्रोफाइल पिक्चर बन सके। पर क्या हमें अपने प्यार को किसी को दिखाने की ज़रूरत है? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं सभी अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस राखी आपके भाई को खरीदी हुई मिठाई की जगह अपना थोड़ा-सा समय, थोड़ा-सा प्यार दें, अपने हाथ से कुछ पकाएँ और अपने भाई के मुँह में डालें। आप ऑप्शन बताइए, क्या अगर पकाना चाहें कोई घर में तो क्या किशोर मिठाई जी, बने? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे अगर हमें कहीं लेकर के कुछ नहीं जाना है, लोकल में ही है, हमें अपने भाई को खिलाना है, हम हलवा बना सकते हैं, है ना? हम खीर बना सकते हैं, हम बेसन के लड्डू बना सकते हैं, ये सारे मैं ईज़ी ऑप्शंस आपको बता रही हूँ, जो हर घर में बनाया जा सकता है। हम अ, नारियल की बर्फी बना सकते हैं, फ्रेश कोकोनट को मावा में डाल के या मिल्क मेड में डाल कर के हम ईज़िली बना सकते हैं। हम मूँगफली के लड्डू बना सकते हैं, हम अलसी के लड्डू बना सकते हैं। अलसी मीन्स फ्लैक्स सीड और कोकोनट के को ग्रेट करके और जैगरी में डाल करके बना सकते हैं। इस राखी में मैं एक स्पेशल अपनी बहनों के लिए टिप दूँगी जो कि उनके भाइयों के लिए बहुत हेल्दी होगी, वो होगी डेट्स एंड ओट्स बार। बहुत कम टाइम में बन जाता है और किसी भी कुकिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छी वाली डेट्स खरीदिए, फार्ड या कीमिया वैरायटी की डेट्स खरीदिए। उस डेट को डीसीडेट कीजिए, हाथ से मैश कीजिए। उसमें अगर आपने लेट्स सपोज़ आपने 250 ग्राम डेट्स डाला है, उसमें 4 चम्मच मखाना पाउडर डालिए। आपके घर में जो भी है, कैश्यू मीन्स काजू, आलमंड, बादाम, पिस्ता जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स और सीड्स हैं, वो सबको डाल दीजिए। हाथ से मैश कीजिए, मैश करने के बाद उसको बटर पेपर पे फैला दीजिए या उसको दबा दीजिए और उसके स्क्वायर काट लीजिए या डायमंड शेप काट लीजिए। वो बर्फी हो गया और उसने अगर आपने हाथ से लड्डू बना दिया, तो वो आपके लड्डू हो गए, नो शुगर। कोई भी शुगर नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई भी उसमें आपको गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऑयल यूज़ करने के लिए नहीं है और टेस्ट में बेस्ट होता है। आप चाहो उसमें ओट मिला दो, पम्पकिन सीड मिला दो, सनफ्लावर सीड बना दो, बेस्ट है। चाहो तो लास्ट में करने के लिए आपको लगता है कि थोड़ा-सा देखने में ब्लैंड लग रहा है, तो आप ऊपर से थोड़े से आलमंड को काट कर के ऊपर से हाथ से ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे काट कर प्रेस कर दो। इतने खूबसूरत लड्डू लगेंगे और चाहो तो जो आपको हमारे जो अ, कप केक वाले जो कप केक के जो मोल्ड्स होते हैं, पेपर मोल्ड्स होते हैं, उसमें एक-एक लड्डू को डाल दो, वो आपके मार्केट के लड्डू तैयार हैं। और ऐसे लड्डू मार्केट में मिलते हैं अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊँ तो हमारे इंडिगो या एयर इंडिया में यही डेट्स बार सर्व किए जाते हैं। तो इट्स अ सो सिंपल टू प्रिपेयर और सारे लोग बनाइए, अपने भाई को खिलाइए और जो प्यार है आपका सोल टू सोल कनेक्शन है, उसको फिर से रिवाइव कीजिए। आपके भाई हमेशा स्वस्थ रहें, ये मंगल कामना हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और
एडवांस में रक्षाबंधन की शुभकामनाएं और थैंक बधाई। यू सो मच किशोर जी, आपको भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। थैंक यू।